नमस्कार, मी राजरत्न जोंधळे. टॉप न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत. आपण काही किलोमीटर अंतर पायी चाललो की दम लागतो. डोंगरावर चढाई करणं तर दूरच. पण मुंबईत एक असा अवलिया आहे जो दररोज 25 किलोमीटर धावतो. धावत राहणं हे जणू त्याचं जीवनच बनलंय. या अवलियानं आतापर्यंत तब्बल 100 मॅरेथॉन स्पर्धेत भाग घेतला. 30 पेक्षा अधिक स्पर्धा जिंकत मेडल पटकावलं. आता तर तो कित्येक बड्या IAS IPS अधिकाऱ्यांचा फिटनेस गुरु बनलाय. हा मॅरेथॉन धावणारा बाप माणूस आहे. त्याची अशी ओळखच बनली आहे. पाहुयात यावरचा टॉप न्यूज मराठीचा हा स्पेशल रिपोर्ट. सूरज चव्हाण असं या अवलियाचं नाव आहे. मुंबई सेंट्रल भागातील जरीवाला चाळीत ते कुटुंबियांसह कसंबसं आयुष्य जगतायत. मॅरेथॉन स्पर्धेत धावणारे उत्तम धावपटू तयार व्हावेत ही त्यांची तळमळ आहे. सूरज चव्हाण तरुणाईच्या काळात कामधंद्याच्या शोधात मुंबईत आले. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून त्यांनी मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतला. ही स्पर्धा आपण जिंकू शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्यात नव्हता. केवळ धावायचं म्हणून ते या स्पर्धेत उतरले आणि जिंकले. तेव्हापासून प्रत्येक मॅरेथॉन स्पर्धेत भाग घ्यायचा नादच त्यांना जडलाय. आत्तापर्यंत तब्बल 170 मॅरेथॉन स्पर्धेत त्यांनी भाग घेतलाय, ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या पुणे, मुंबईसह देशभरातील अनेक शहरांचा समावेश आहे. आजवर 30 स्पर्धांमध्ये ते विजेते ठरले. अनेक स्पर्धांमध्ये उपविजेतेपद त्यांनी पटकावलं. मॅरेथॉन स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांशी त्यांचा निकटचा संबंध आला. गरीब प्रतिकूल परिस्थितीचा मुकाबला करत सूरज चव्हाण यांनी उत्तुंग यश गाठले. संपर्कात आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना खूप मदत केली. सूरज चव्हाण आपल्या यशाचं श्रेय या अधिकाऱ्यांना देतात. आयरन मॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले पोलीस अधिकारी आणि फोर्स 1 कमांडो पथकाचे प्रमुख कृष्ण प्रकाश यांचं मार्गदर्शन सूरज चव्हाण यांना लाभलं. कृष्ण प्रकाश यांच्यासोबत 70 मॅरेथॉन स्पर्धेत चव्हाण यांनी भाग घेतला. त्यातील काही स्पर्धांमध्ये कृष्ण प्रकाश यांनी विजेतेपद तर चव्हाण यांनी उपविजेतेपद पटकावलं. आपण काही किलोमीटर अंतर पायी चाललो किंवा डोंगरावर चढण्याचा प्रयत्न जरी केला तर आपल्याला दम लागतो, धाप लागते, कधी कधी तर जिनाही चढून जाऊ शकत नाही. पण माझ्यासोबत एक असा अवलिया माणूस आहे ज्याने आयुष्यात 170 मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आणि त्यातील 30 स्पर्धांमध्ये मेडल सुद्धा मिळवलेलं आहे. ती मग पुणे मॅरेथॉन असू दे, मुंबई मॅरेथॉन असू दे, महाराष्ट्रातल्या कित्येक मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये हा अवलिया जिंकलेला आहे. त्यामुळे मॅरेथॉनचा बाप असं या अवलियाला म्हटलं तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. तर आपल्यासोबत मॅरेथॉन जिंकणारे 170 मॅरेथॉन जिंकणारे सूरज चव्हाण आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. सूरज जी नमस्कार. आपने पहली बार कब मैराथन जीती थी? ये कुछ 2010 में जीती थी मैंने पहली बार मैराथन, और उसके बाद में फिर ये मुझे मैराथन का जोश चढ़ गया कि अब मैं ये करना चाहता हूँ। पर पहली बार जिसने मेरे को दौड़ाया वो पूरी रात मैंने उसको उल्टा पुल्टा बोला। मुझे लगा ये क्या खेल है, क्या खेल है। फिर उसके बाद में जब जीत गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वो आदमी का, अभी उसका फॉर्म जिसने भरा उसका नाम प्रदीप लोनालकर साहब है। अब मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ कि मतलब ये काफ़ी सारी मैराथन कृष्ण प्रकाश, प्रदीप लोनालकर और संदीप दीवान साहब की वजह से ये मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये लोगों ने काफ़ी सारा मैराथन में मेरा फॉर्म भरे हैं और मैं काफ़ी सारे मतलब इन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है। उसमें एक हेमंत सर नाम है, CA चौहान नाम है, प्रदीप लोनालकर साहब नाम है और कृष्ण प्रकाश ने लगभग 70 मैराथन में मेरा फॉर्म भरा है, और संदीप दीवान साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारा सपोर्ट किया है मेरे को। तो इसके लिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये जो IPS IAS जो ऑफिसर है उनके साथ में आपके जो संबंध आए थे, तो आप कृष्ण प्रकाश जी की बात कर रहे हैं जो पुणे पिंपरी चिंचवड़ में जो कमिश्नर रह चुके हैं। हाँ जी। तो उनके साथ में आपका कब संबंध आया? कोई 2017 में उनके साथ संबंध आया, पर वो संबंध ऐसा आया कि वो मतलब लगभग हम लोगों ने 70 मैराथन साथ में किए हैं और लगभग हम लोग करीब 20 मैराथन साथ में विनर भी हैं। साहब फर्स्ट, मैं सेकंड रहता था। साहब फर्स्ट, मैं सेकंड रहता था। साहब आयरन मैन है, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पर वो आयरन मैन है मुंबई के। उनके जैसा दौड़ने वाला अभी सर हम भी थोड़े कम ही उनके सामने, साहब बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी ये संदीप दीवान साहब ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया है, उनका भी काफ़ी सारा। तो ये जब आप जो बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर के साथ में रह चुके, तो अभी उनके साथ में अभी आप क्या करते हो? अभी जैसे अभी आपकी लाइफ में क्या है?
सर मैं तो अभी उन लोगों को ट्रेन ज़्यादा कर रहा हूँ, कृष्ण प्रकाश को सही उनके लिए मतलब अच्छा खासा कोर कराता हूँ, स्ट्रेचिंग कराता हूँ, फिजियोथेरेपी कराता हूँ। संदीप दीवान सर को भी यही एक्सरसाइज वेट लॉस का करा रहा हूँ। बाकी धनंजय कुलकर्णी साहब को भी करा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को, डुमरे साहब को भी काफ़ी दिन कराया है। तो अभी ये 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर रिश्ता जरा फिर ऐसा ही हो जाता है। काफ़ी लोगों को कराया ने, संजय साहब तुम्हारे की इतना अपना क्या नाम है इनका, बाकी ये IAS ऑफिसर जो बन कर मेरे आए हैं उनको कराया, योगेश कुमार सिंह को कराया है, कृष्णकांत उपाध्याय साहब को भी कराया है, और उसके बाद में शशि कुमार एक बार मीना को भी कराया है। उसके बाद में साहब तुम्हारे की महेश्वर रेड्डी को कराया है, ये साहब तुम्हारे की महेश पाटिल साहब को कराया है, ओबले पंजाब राव साहब को कराया है, धनंजय कुलकर्णी साहब को कराया है। इन सबको काफी तो ये इतनी सारी मैराथन जीतने के बाद में आप सरकार की तरफ कुछ घर मिलने के बारे में या कुछ प्रयास करने के बारे में कुछ आपने किया? सर अब ये ऐसा है ना सर, ये घर का थोड़ा मामला बड़ा हो जाता है तो वो लोग भी बेचारे थोड़ा वो हो जाते हैं कि कैसा करके दें, कैसा करके नहीं दें। अभी उनके खास करके हाथ में तो किसी के है ही नहीं। मैंने काफ़ी लोगों से बोला भी, मैंने कृष्ण प्रकाश से भी बोला, मैंने डुमरे साहब से भी बोला, पर उन्होंने कोशिश की डुमरे साहब ने भी, पर हो नहीं पाया उनसे भी। मैंने कृष्ण प्रकाश से भी कोशिश की, पर उनसे भी अभी ये थोड़ा घर का मामला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। कभी हो गया तो करेंगे वो लोग, अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है। सूरज जी, तुम्हाला मराठी कळतं? तुम्ही इतके वर्ष मुंबईत राहता. असं पण सगळं नाही येतात, पण असं काय पण बोलू शकतो मी मराठीमध्ये. तुम्ही रायगडावर जाऊन रायगडावरनं मशाल घेऊन आहात. घेऊन धावून आलो होतो मी. ये 2 वर्ष पहले की बात है। रायगढ़ से मैं मुंबई मशाल लेके भाग के आए हैं। उसके तो वीडियो भी है मेरे पास में, पूरी रात पूरे दिन के भागने के। शाम को 4 बजे स्टार्ट किया था और लगभग दूसरे दिन 10:30 बजे तक मतलब मैं भागा हूँ। तो उस वक्त आपको क्या सरकार की तरफ से कुछ क्या मिला था? कुछ नहीं, वो लोग तो सब सॉल बॉल दे देते हैं और तो ज़्यादा कुछ सेब का टोकरा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूना से भी भाग के मुंबई आया हूँ और लोनावाला से मुंबई भाग के आया हूँ। कृष्ण प्रकाश सर के साथ में 70 किलोमीटर कंटिन्यूज भागा हूँ। साहब बारगांव का मैराथन था तो साहब का कैंसिल हो गया कोरोना में, तो हमने और साहब ने, कृष्ण प्रकाश ने और हमने रात भर साहब के साथ भागा हूँ। पूरी रात साहब के साथ भागा हूँ। साहब 90 भागे थे और मैं 70-75 किलोमीटर साहब के साथ भागा था। तुम्ही इतक्या सगळ्या मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये भाग घेतला, तुम्हाला सगळ्यात म्हणजे जी आठवण राहील अशी मॅरेथॉन स्पर्धा कुठली वाटली? मतलब आपको सबसे अच्छी मैराथन स्पर्धा जिसमें जीतने में आपको मजा आया? अभी सबसे अच्छा जीतने में तो मुझे स्वामी विवेकानंद में मजा आया था, क्योंकि उसमें मैं फर्स्ट ही हो गया, सेकंड हो गया था। साहब फर्स्ट थे, कृष्ण प्रकाश में सेकंड था, दूसरे फॉरेस्ट में भी साहब फर्स्ट है, मैं सेकंड था। ऐसी काफी सारी मैराथन हैं हम लोगों की जो कि हम लोग जीते हैं। साहब फर्स्ट हैं, मैं सेकंड रहा हूँ। काफ़ी सारी मैराथन है ऐसी, मतलब बांद्रा में भी है, न्यू मुंबई में भी है, उसके बाद में बोरीवली में भी है। कहाँ साहब और हम करके आए भी ठीक से, तो मुझे भी याद करके रखना। फिर हम लोगों ने 100 किलोमीटर की लवासा में की। लवासा है ना पूना में, एक लवासा रोड है, तो हम लोगों ने लवासा रोड पूरी रात भागे थे साहब के साथ में। लवासा रोड है ना पूना में, हाँ, उस साहब के साथ में लगभग हम लोग भी पूरी रात भागे थे साहब। तो पुणे के मैराथन के बारे में आप कुछ बताएंगे? अरे वो तो बहुत अच्छा मैराथन है भाई, पूना मैराथन तो बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है पूना मैराथन। और अगर ऐसा अच्छाई में देखा जाए तो ये नेवी मैराथन मेरी नज़र में सबसे अच्छा गाइड करता है। नेवी मैराथन सबसे अच्छी गाइड करती है, वसई विरार और नेवी सबसे अच्छा गाइड करती है। सतारा, वसई विरार और नेवी सबसे अच्छा गाइड। महाराष्ट्र के अलावा आप देश में कहाँ आपने जीता है? मैं क्या बोलते हैं, मैं दिल्ली भी मैराथन कई बार करके आया हूँ, और मैं क्या बोलते हैं कोलकाता भी करके आया हूँ, हैदराबाद भी करके आया हूँ, मैं बेंगलोर में भी करके आया हूँ मैं, और क्या बोलते हैं कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, ये सब जगह। पूना से थोड़ा पहले भी वो पड़ता है, इंजेवाड़ी करके एक जगह है, पूना से पहले पड़ती है, उधर भी करके आया हूँ मैं। लोनावाला में भी ये 50 किलोमीटर का किया है, 3 बार 35-35 किया है, तो ये सब मैं कर चुका हूँ लगभग बहुत। और मेरा लगभग काफ़ी सारा मेरा रनिंग हो गया है। मैं ये मैराथन में तो भाग लेते ही हैं, बाकी उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है लगभग।
लगभग अगर सही से रनिंग जोड़ा जाए तो मेरा 1,20,000 किलोमीटर रन हो गया है। अभी आखिरी मैराथन आप कब जीते थे? आखिरी मैराथन तो ये मैं अभी जीता हूँ, कोई 2-2.5 महीने पहले 16 किलोमीटर की मैराथन थी, तो मैं ही ब्रांड एम्बेसडर था और मैं ही जीत गया। मुझे ब्रांड बना के और मैं ही जीत गया, मतलब मैं दौड़ने वाला नहीं था क्योंकि मुझे ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और लास्ट में मैं ही जीत गया उसको। तो ये अभी जीता हूँ 3.5 3 महीना पहले। तो आपको इतने सारे मेडल मिले हैं, इतने सारे आपको प्रमाण पत्र मिले हैं, तो आपको आपसे अभी सरकार से आपको क्या उम्मीद है? अभी सरकार का ऐसा है कि अभी ये इस खेल के लोग फिटनेस में गिन देते हैं, इस खेल का ज़्यादा लोग ध्यान में नहीं देते हैं ये खेल को। इसके लिए सरकार कुछ ज़्यादा कुछ सोच नहीं रही है और फिर कुछ सरकार तक कुछ पहुंच भी नहीं पाया है। मेरा शायद बायोग्राफी या बायोडेटा, मैं तो भाड़े के घर से हूँ, 4 बच्चे हैं सर, और ऐसा तैसा मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ। 1,20,000 किलोमीटर रनिंग कर चुका हूँ मैं, और उतना कर लेना आज भी ठीक है। मैं 3:10 पे उठ के मैं 3:45 बजे पूजा पाठ शुरू कर देता हूँ, 4:15 बजे तक पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद में फिर जाके फिर क्लास शुरू कर देता हूँ, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रनिंग भी, हफ्ते में 4 बार रनिंग भी करता हूँ। तो ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है रनिंग करना। ये नहीं कि गरीबी देख के लोग कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरे पास खाने को नहीं, मेरे पास पीने को नहीं। हाल मेरा भी वही है, ये सब दाल चावल के ऊपर किया हुआ है मेरा भी। कुछ अच्छा डाइट नहीं लिया मेरा, कुछ अच्छा नींद नहीं है मेरा, पर यह है कि पूजा पाठ की मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है कि अभी तक पूरी बॉडी में मैं कहीं इंजर्ड नहीं, कहीं भी इंजर्ड नहीं हुई। नहीं तो लोग 15, 17, 20, 25 मैराथन करके लोग इंजर्ड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। प्लस मेरा एक्सरसाइज थोड़ा तगड़ा है। अच्छा, अभी जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को आप क्या क्या सिखाते हैं, मतलब योगा और क्या सिखाते हैं? मैं उनके लिए जो स्पोर्ट स्ट्रेचिंग जैसे बोलते हैं ना, स्पोर्ट स्ट्रेचिंग वो उन लोगों के लिए सिखाता हूँ। रनिंग के बाद में वो स्पोर्ट स्ट्रेचिंग जो ले लेता है ना, तो समझ लो बॉडी में कहीं पेन नहीं रहता है, दोबारा से वैसे ही हो जाता है जैसा रनिंग किया ही नहीं है। और जो स्पोर्ट स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं ना, तो बॉडी में पूरा पेन भर जाता है, फिर वो तंग आके 4-6 साल में 10, 20, 50, 40, 60, 70 मैराथन करके छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स स्ट्रेचिंग जिसे कि फिजियोथेरेपी बोलते हैं, वो एकदम महत्व रखता है जिंदगी में। उससे क्या पूरा बदन फ्री हो जाता है, तो फिर लोग अच्छे से कर सकते हैं। मतलब बैक फ्री हो जाता है, काफ फ्री हो जाता है, ग्लूट्स फ्री हो जाता है, कमर फ्री हो जाता है, हैमस्ट्रिंग पूरा फ्री हो जाता है, तो फिर लोग फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। जो मैं कराता हूँ उससे, तो फिर लोग वापस ठीक ठाक हो जाते हैं, तो फिर वापस कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करेंगे तो बॉडी में पेन भर जाएगा, तो फिर तंग आके छोड़ देते हैं। ज़्यादातर हैमस्ट्रिंग ग्लूट ज़्यादा पकड़ जाता है लोगों का, और कमर L4 L5 ज़्यादा पकड़ जाता है, ये पकड़ जाता है, तो फिर लोग फिर तंग आके छोड़ देते हैं। तर हे होते सूरज चव्हाण, जे मोठमोठ्या IAS IPS अधिकाऱ्यांचे फिजिओथेरपी आणि स्ट्रेचिंगचे गुरु बनलेले आहेत। कॅमेरा पर्सन शिवाजी काळेसह ताजेश काळे, टॉप न्यूज मराठी, मुंबई। विद्यादानाची उज्ज्वल परंपरा असलेलं विद्येच्या माहेरघरातील आदर्श विद्यापीठ टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश सुरू। BSc AI and ML, BSc डेटा सायन्स आणि MSc डेटा सायन्स अत्याधुनिक सुविधा असलेले ISO 21001 मान्यता प्राप्त टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे। अधिक माहितीसाठी संपर्क 922300 2070 किंवा 922300 2071।